एक तरफ जो हमारे पुरखों को मारने वाले लोग हैं, जो जिस तरीके से राजेंद्र पाल गौतम जी लड़ रहे हैं और तमाम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हमारे पुरखों के सिर्फ एक तस्वीरों तक समेट देना चाहते हैं और वो सिर्फ वोट लेकर के अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। कि ये जो लड़ाई है हमारे पुरखों के बनाम उनके पुरखों की लड़ाई चल रही है, उसमें वो लोग हमारे पुरखों का इस्तेमाल सिर्फ फोटो और प्रतीकों में ही कर रहे हैं। हमारे पुरखों के जो विचार हैं, उनकी जो परंपराएं रही हैं, उनके खिलाफ में लगातार आरएसएस और बीजेपी और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हमेशा से खड़ी रही है। हमने देखा था कि किस तरीके से बीच में एक बयान आता है जिसमें कहा जाता है कि भाई आम आदमी पार्टी जो है आपका राम जन्मभूमि मस्जिद मंदिर के लिए जो है फ्री में यात्रा करवाएगी और वो तमाम तरीके की चीजें। तो ये वो विचार हैं जिसमें आप देखेंगे कि हमारे पुरखों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए किया गया, जबकि उनके विचारों के खिलाफ इन्होंने काम किया है। चाहे वो बाबा साहब के विचार हो, चाहे फूले साहब के विचार हो, चाहे और तमाम पुरखों के विचारों को आप ले लीजिए। तो ऐसे में यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, तो इस लड़ाई को आप देखिए तो पता चलेगा कि दो तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है। एक तरफ जो हमारे पुरखों को मारने वाले लोग हैं, जो जिस तरीके से राजेंद्र पाल गौतम जी लड़ रहे हैं और तमाम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हमारे पुरखों के सिर्फ एक तस्वीरों तक समेट देना चाहते हैं और वो सिर्फ वोट लेकर के अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। जैसे ही आपने देखा कि पंजाब के भीतर चुनाव आए और 30% नंबर देखा कि 30% दलित वहां पर है, तुरंत आप जो है बाबा साहब की तस्वीर लेकर के आ गए। आपने देखा कि पंजाबियों को वोट बहुत ज्यादा है, तो आपने तुरंत जो है भगत सिंह की तस्वीर लेकर के आ गए, लेकिन उनके विचारों को आपने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। जैसे आप गुजरात में पहुंचते आपने देखा कि वहां पर माहौल जो है बहुत ही हिंदू में हो रखा है। आप वहां जाकर के जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो बहुत क्लियर कट दिखता है कि ये जो लड़ाई है हमारे पुरखों के बनाम उनके पुरखों की लड़ाई चल रही है। उसमें वो लोग हमारे पुरखों का इस्तेमाल सिर्फ फोटो और प्रतीकों में ही कर रहे हैं, बाकी इससे ज्यादा नहीं। तो हमारे समाज के लोग क्या इतने समझदार नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है? नहीं, वो वोट देते थे फोटो देख के। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के लोग समझदार नहीं है। अगर समझदार नहीं होते तो यहाँ आज इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं होते। हमारे लोग समझदार हैं, इसीलिए वो लगातार सवाल उठा रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या राजेंद्र पाल गौतम जी ने कर दिया जिसकी वजह से आपने इस्तीफा ले लिया उनका, जबकि उन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को दोहराया था, उसमें उन्होंने कुछ नया एडिशन नहीं है। जो बातें बाबा साहब आज से 50-60 साल पहले दोहरा चुके थे, उन्हीं बातों को आज दोहराया, उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया, उसमें कोई नई प्रतिज्ञा नहीं उन्होंने नई जोड़ी है। तो ऐसे में कुछ भी नया नहीं था। लोग अब धीरे धीरे समझ रहे और इसी का नतीजा ये है कि जब हम राजेंद्र पाल गौतम जी के मसले को देख रहे हैं, तो देश भर में लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो इसी का जो है, ये कहिए कि इसी की वानगी है कि लोग लगातार समझ रहे हैं, चीजों को लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस के तमाम लोग हो, वो अपना जनेऊ दिखा करके या किसी न किसी तरीके से अपने आप को वहां एस्टेब्लिश कर रहे हैं और हमारे लोग उसके काउंटर में खड़े होकर के सवाल कर रहे हैं। तो इससे इस पूरे प्रकरण को राजेंद्र पाल गौतम के बाबा साहब के नाम की वजह से इस्तीफा देना, इस पूरी घटना को क्या आप अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर एक दी एंड की तरह से देख रहे हैं कि अब दलित बहुजन समाज से उनका भरोसा गया, खत्म? देखिए एक चीज है, अगर राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा जिस तरीके से लिया गया और अगर अरविंद केजरीवाल नेशनल राजनीति करते हैं, तो उनको एक चीज तो क्लियर कट करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल आने वाले दिनों में इस देश की जनता पूछेगी, दलित इस देश का पूछेगा और उसके साथ साथ बाकी समाज के लोग भी पूछेंगे कि आप ये बताइए कि क्या बाबा साहब के साथ आप खड़े हुए हैं कि नहीं खड़े हुए, उन 22 प्रतिज्ञाओं के साथ आप खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए। एकदम ये देखने को मिलेगा कि किसी न किसी रोज कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा दोहराइए, अन्यथा आपको वोट नहीं मिलेगा। तो वो आने वाले दिनों में एकदम से सवालिया निशान उनकी राजनीति के ऊपर होगा, उनकी पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स जिस तरीके का वो ख्वाब देख रहे हैं, उस ख्वाब के ऊपर भी होगा कि बिना बाबा साहब को वो जो है साथ में ले करके वो नेशनल राजनीति नहीं कर पाएंगे। वो हो सकता है एक पॉकेट की राजनीति कर ले, एक विधानसभा की राजनीति कर ले, लेकिन नेशनल राजनीति करना उनके लिए संभव नहीं होगा जब तक वो बाबा साहब के साथ में अपनी प्रतिबद्धता, जो उनके विचारों के साथ समर्थन वो नहीं दोहराते, तब तक उनके लिए राजनीति करना संभव होगा। बहुत शुक्रिया।